श्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते अस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवेन्द्रश्रियेण ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरपक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हर संसारी जीव यहाँ बड़ा दुखी है। हर एक जीव यही भावना भाता है कि मैं दुखों से ऊपर उठ करके सुखी हो पाऊं। सभी अपने उत्थान की भावना भाते हैं, कल्याण की भावना भाते हैं। जब हम अपने दुखों को दूर करके सुखी होने की भावना भाते हैं तो एक प्रकार से कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते, क्योंकि देखा जाए तो हम जो भी भावना भा रहे हैं, ओम, जो भी हम कर रहे हैं सिर्फ अपने ही लाभ के लिए कर रहे हैं। और जब व्यक्ति अपने लाभ के, अपने भले के लिए करता है तो कोई बहुत विशेष भावना हो, बहुत विशेष कार्य हो, ऐसा नहीं। बात तो तब है जब हम अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण की भावना भा जाएं। हम ये भाव भीतर से करें कि जैसा दुखी मैं हूं, जैसे कष्ट में मैं हूं, न जाने ऐसे कितने जीव हैं संसार में, वे भी तो इतने कष्ट में हैं, दुखी हैं। हे प्रभु, क्या ऐसा हो सकता है कि सबके कष्ट दूर हो जाए? जब ये भावना कोई व्यक्ति भाता है तो यहां विशेषता आ जाती है। अपने कल्याण की भावना भाना एक प्रकार से स्वार्थ है। अपने दुखों को दूर करके सुखी होना एक प्रकार से सेल्फिशनेस है, स्वयं तक सीमित रहना। लेकिन जब पर के दुख हमें अपने जैसे प्रतीत होने लगे, पर को जब हम अपने जैसा ही मानने लगे, पर की पीड़ा हमें अपनी पीड़ा लगने लगे, पर के कष्ट को देख करके हमारी आंखें भीगने लगे, हमारा हृदय पवित्र भावों से भर उठे, तो समझना कि वह व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी वाला होता है। उसने कुछ विशेष कार्य अपने जीवन में किया। हमें संसार बड़ा कष्टप्रद प्रतीत हुआ। संसार में चारों गति में हर जगह दुख ही दुख है। हमने जान लिया, समझ लिया, नहीं, मैं चारों गति में नहीं भटकना चाहता हूं, मैं इनसे ऊपर उठना चाहता हूं। इसलिए मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए
सही आचरण को अंगीकार करूंगा, सही श्रद्धा को बना लूंगा, सही ज्ञान कर लूंगा, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भर उठूंगा, मैं रत्नत्रय से भर उठूंगा, मैं मुनि बन जाऊंगा, मैं मुनि बन कर के साधना कर लूंगा, कर्मों की निर्जरा कर लूंगा, दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। और एक दिन वो आएगा कि मैं भी उन अनंत सिद्धों की भांति सिद्ध हो जाऊंगा। ठीक है, हमने जो भावना भाई है उसका फल हमें मिल रहा है, मात्र हमें ही मिल रहा है। लेकिन कोई ऐसा भी रास्ता होता है कि हम ऐसी भावना भाएं, ऐसा कार्य करें कि उसका फल कईयों को प्राप्त हो जाए। बस समझ लेना, वह जीव कुछ अलग प्रकार का जीव है। ऐसी भावना भाने वाला जीव ही महान माना जाता है, परोपकारी माना जाता है, बड़ा माना जाता है, सही मायने में वो नेता माना जाता है। ऐसा जीव ही इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर उठ जाता है, उसके रहने मात्र से, उसके दर्शन मात्र से, उसके उपदेश से, उसकी दिव्य ध्वनि सुन करके असंख्यात जीवों का कल्याण हो जाता है। और वह कहलाता है तीर्थंकर। तीर्थंकर भगवान भी केवली होते हैं और एक सामान्य केवली भी होते हैं। एक सामान्य केवली वो होता है जिसने संसार को देख करके, उसके दुखों से डर करके संसार से मुख मोड़ लिया, पापों से ऊपर उठ गया, एक सही पुरुषार्थ किया और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, दुखों से मुक्त हो गया। पर तीर्थंकर जो होते हैं वो कुछ विशेष होते हैं। वो ऐसे होते हैं जिनके आने से ही दुख दूर हो जाते, ऐसा नहीं, जिनके आने के पूर्व ही संसार में आनंद ही आनंद छा जाता है। व्यक्ति आए और उसके बाद सबको सुख मिले, व्यक्ति की प्रेजेंस में सबके कष्ट दूर हो, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन व्यक्ति आए भी ना, बस ये सूचना हमें मिल जाए कि वो आने वाला है, तो तीन लोक में आनंद छा जाता है। दुखी से दुखी जीव भी उस क्षण के लिए सुखी हो जाता है। नरक में रहने वाले नारकी को भी एक पल के लिए आनंद उत्पन्न हो जाता है, शांति मिल जाती है। त्रियंचों को भी सुख मिलने लगता है, मनुष्यों को, देवों को भी सुख प्राप्त होने लगता है। तो वो ऐसा महान जीव होता है जो तीर्थंकर कहलाता है। वैसे तीर्थंकर तो बहुत बाद में बनता है वह जीव। गर्भ में आया, गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व ही चारों तरफ का वातावरण बदल जाता है। क्या विशेषता होती है उस जीव के साथ? क्या वो ऐसा कार्य करता है? कौन सी ऐसी भावना भाता है, कौन सी ऐसी वो साधना करता है जिसमें स्वयं का तो कल्याण होता ही है, लेकिन स्वयं के साथ साथ अनेकानेक जीवों का कल्याण हो जाता है। आप संसार के दुखों से डर गए, आपने पापों को छोड़ दिया, आपने व्रतों को ले लिया, आपने प्रभु की पूजा कर लिया, आपने दान दे दिया, आपने चरित्र को अंगीकार कर लिया, प्रतिमा ले ली। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसका फल सिर्फ आपको मिल रहा है ना? उसका फल दुनिया को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लेकिन एक विशेष आत्मा, एक विशेष जीव, भावना वो भाता है, साधना वो करता है, कष्ट वो सहन करता है, हाँ, उपसर्ग परिचय वो सहन कर लेता है, मेहनत परिश्रम वो करता है, लेकिन इसका फल न जाने कितनों को मिल जाता है। समझना, वह जीव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा जीव तीर्थंकर कहलाता है। आने वाले दिनों में
16 कारण पर्व शुरू हो रहे हैं। उसी पर्व को ध्यान में रखते हुए हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर वो तीर्थंकर बनते कैसे हैं। जब तक वो तीर्थंकर नहीं बने वो भी सामान्य ही रहते हैं। कैसे सामान्य? एक ऑर्डिनरी पर्सन, जैसे आप हैं वैसे ही वो भी। आप में, हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं, सब एवरेज एक जैसे है। बल्कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो सामान्य से भी निचले स्तर का हो जाए, लेकिन उसके अंदर क्या ड्रास्टिक चेंज आता है, क्या परिवर्तन आ जाता है, ऐसा वो क्या कर जाता है अपने जीवन में कि ऐसी पुण्यशाली प्रकृति को बांध लेता है। उसे हमें समझना है। ऐसी कौन सी भावना उभारने वाला होता है, उसे हमें समझना है। शास्त्रों में 16 प्रकार की भावनाओं का वर्णन आता है, जिन्हें हम और आप सभी 16 कारण भावनाओं के नाम से जानते हैं। जब जब भी मंदिर में हम जाते हैं अथवा आप जाते हो, प्राय सारी दुनिया एक गलती करती है, बहुत बड़ी गलती करती है। सबकी गलती बता रहे हैं। कौन सी गलती करते हैं? आप सिर्फ भगवान के वर्तमान के रूप को देखते हो। उन तीर्थंकर भगवान की वर्तमान पर्याय को देखते हो। उन तीर्थंकर भगवान के उस समोसरण वाले वैभव को देखते हो। वो अष्टप्रातिहार सहित वेदी में विराजमान उन तीर्थंकर भगवान को देखते हो और उन्हें देख करके नमस्कार करते हो, पूजा करते हो और भाव भाते हो, हे भगवान मैं भी आप जैसा बन पाऊं। भाते हो ना भाव। पर उन्हें देखने से, उनके वर्तमान रूप और वर्तमान स्वरूप को देखने से हम उन जैसे नहीं बन पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक मेरिट में स्टूडेंट आता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे स्टेट में टॉप कर जाता है। उस टॉपर को देख करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भाव अंदर से पैदा करते हैं कि मुझे भी उस जैसा स्कोर करना है, मुझे भी उस जैसी पोजीशन को पाना है, मुझे भी उस जैसे मार्क्स को पाना है। आप लोग देखे होंगे ऐसे बच्चों को। अथवा बिजनेस के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत जिसका बिजनेस गजब का चलता है, इसका टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, उसे देख करके सामान्य स्तर के बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि हम भी उस जैसा बिजनेस कर पाए। सोचते हो ना? कहने का अभिप्राय, किसी रोल मॉडल को देख करके बहुतों के मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि हमें भी उस जैसी स्थिति को पाना है, उस जैसे वैभव को पाना है, उस स्टूडेंट जैसे मार्क्स को पाना है, उस जैसे नेम एंड फेम को पाना है। और ये भाव दुनिया का हर इंसान कर लेता है। प्रायः हर इंसान ऊंचे सपने देख लेता है। देखता है कि नहीं? जब उससे पूछा जाए, जो 10th क्लास में बच्चा होता है, 12th में होता है, कि तुम्हारे जीवन का एम क्या है, गोल क्या है, और स्कूल का बच्चा ये कहता है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अथवा बहुत बड़ी डिग्री चाहिए, अथवा बहुत बड़ा पैकेज वाला जॉब चाहिए, अथवा डॉक्टर। कहता है, हर बच्चा कहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हर बच्चा ये भावना भाता है, अथवा हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन ये भावना भाता है कि मुझे भी टॉप क्लास में आना है, तो जो जो ये भावना भाते हैं वो वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाते? सारे स्टूडेंट्स मेरिट में क्यों नहीं आ जाते हैं? हर बिजनेसमैन एकदम टॉप मोस्ट लिस्ट में क्यों नहीं आ जाता? हर इंसान
एकदम सुखी क्यों नहीं हो जाता? यदि हम भावना भा रहे हैं और भावना भाने से मिलने वाला है, हमने उस लक्ष्य को देखा, उस सक्सेसफुल पर्सन को देखा, उस व्यक्ति को देखा और उसे देख करके सोचा कि नहीं मुझे भी इतना ही पाना, ऐसा ही पाना है। और ऑन एन एवरेज किसी भी व्यक्ति से आप पूछो तो वो यही कहता है कि मेरे जीवन का सपना जो है, मुझे ऊपर उठना है, पैसा कमाना है, घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, कोठी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए। मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के वो यही बोलेगा। कोई भी इंसान अथवा कोई भी जीव ये नहीं कहता है कि मुझे छोटा बन करके रहना है। बोले मेरा सपना आगे बढ़ना, ऊपर उठना। अब प्रश्न ये उठता है, जब हर इंसान ये भावना भाता है कि मुझे ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तो हर इंसान ऊपर क्यों नहीं उठ पाता? कभी ये सोचा है? जानते हो गलती कहाँ हो जाती है संसार में? प्राय दुनिया उस मंजिल को चाहती है। बहुत कम लोग होते हैं मार्ग को चाहते हैं। मंजिल को चाहने से मंजिल नहीं मिलती है, मार्ग को चाहने से मंजिल मिलती है। यदि आप उस जैसा टॉप करना चाहते हो, उस स्टूडेंट जैसा, तो उसके 100% स्कोर को देख करके भावना मत भाओ। 100% स्कोर तो रिजल्ट है, रिजल्ट को देख करके भावना ना भाओ, उसकी मेहनत को देख करके भावना भाओ। जो 2 साल से मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, दिन रात एक कर रहा था, उसे अपने गोल के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ऐसी डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहा था, डिस्ट्रैक्शन से बच रहा था, तब कहीं जाकर के उसने इतना स्कोर किया। तो काश जितना हम सब मंजिल को चाहते हैं, उतना ही हम मार्ग को चाहने लगे ना, तो बहुत जल्दी हम भी वो पा जाएंगे जो उन्होंने पाया है। गलती बस यही हो जाती है। जब आप मंदिर जाते हो, मंदिर में प्रभु के दर्शन करते हो, तो आप उन प्रभु को देखते हो जो समोसन में बैठे हुए हैं, उन्हें देखते हो ना। पार्श्वनाथ भगवान के आपने दर्शन किए, कितने लोगों को वो पार्श्वनाथ नजर आते हैं जिन्होंने उपसर्ग जीता? नहीं नजर आते। नजर आते? वो नजर नहीं आते। वो तीर्थंकर बनवाए महावीर, कितने लोगों को वो महावीर नजर आते हैं जिन्होंने पूर्व में वो ऐसा प्रयास किया, अभ्यास किया। कितने लोगों को यह नजर आता है कैसे उन्होंने कठिनाइयों को झेला। कितने लोगों को उनका परिश्रम नजर आता है, कितने लोगों को उनकी मेहनत नजर आती है, कितने लोगों को उनका मार्ग नजर आता है। समझो, अंतर समझने की कोशिश करो। प्राय दुनिया गलती यहीं कर जाती है। वो मंजिल को तो चाहती है लेकिन मार्ग को चाहती नहीं है। अच्छा, हम सबसे पूछ रहे हैं, आप लोग मोक्ष जाना चाहते हो? कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं? हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें। अच्छा, कितने लोग मोक्ष मार्ग को चाहते हैं? अब सबके नीचे हो गए। अरे, कि मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष मार्ग में चलने से मिलेगा ना, कि बैठे बैठे मिल जाएगा? आप सबने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं मोक्ष जाना है। जब हमने पूछा मोक्ष मार्ग कितने चाहते हैं, सबके हाथ नीचे हो गए। हो गए ना? ये विरोधी बातें समझ में आ रही? दोहरापन समझ में आ रहा है आपका? आ रहा है ना? तो जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं मोक्ष चाहता हूं, जो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं मुक्ति चाहता हूं, कहता है मुक्ति चाहता हूं, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं दुखों से ऊपर उठना चाहता हूं, सुख चाहता हूं, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं टॉप मोस्ट लिस्ट में आना चाहता हूं, मैं मेरिट में आना चाहता हूं, मैं बेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता हूं, बेस्ट उस फील्ड में प्लेयर बनना चाहता हूं, एक्टर बनना चाहता हूं, व्हाटएवर हुएवर, वो प्राय झूठ बोलता है। वो सिर्फ शब्दों से कहता है, ऊपर ऊपर से कहता है। तो सभी लोग अपनी गलती को समझें। जितना हम मंजिल को चाह रहे हैं, काश हम मार्ग को चाहने लगे।
और जो हम मार्ग को चाहने लगेंगे तो मंजिल तो रिजल्ट होती है। मेहनत रिजल्ट के लिए नहीं करनी पड़ती। रिजल्ट तो एक दिन डिक्लेयर होता है, फाइनल डेट को डिक्लेयर होता है। सपोज 10 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, किसी बच्चे का एग्जाम का रिजल्ट 10 जून को डिक्लेयर हो रहा है, तो मेहनत 10 जून को शुरू करता है क्या वो? रिजल्ट डिक्लेरेशन में कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। परिश्रम तो पढ़ाई में करना पड़ता है, जो साल भर वो पढ़ता है, 2 साल पढ़ता है। आईआईटी के लिए प्रिपरेशन 2 साल नहीं 5-5 साल लगा देता है। तो 2 वर्ष की मेहनत, 5 वर्ष की मेहनत, 3 वर्ष की मेहनत, उतनी मेहनत उसने की तो फाइनल डे को रिजल्ट आ गया, वो टॉप मोस्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया। हम मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, महावीर भगवान के दर्शन करते हैं, आप लोग अर्घ चढ़ाते हो और कह देते भगवान मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, वंदे तद्गुण लब्धे, कहते हो ना। जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पे ललचाया हूँ, पूजा में कहते हो। जो वैभव आपने पाया है मेरी भी भावना मुझे वो मिले, आप ऊपर ऊपर से कहते हैं। हर इंसान यही गलती करता प्राय। तो हमें करना क्या है? हमें मंजिल को नहीं चाहना है, हमें मार्ग को चाहना है, हमें उस रास्ते को चाहना है। आज हम रास्ते को चाहने वाले हो जाएंगे, मोक्ष मार्ग को चाहने वाले हो जाएंगे, तो मोक्ष तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो अपने आप को समझे, हमें किसे चाहना है? हमें उन तीर्थंकर भगवान को नहीं चाहना। ध्यान से सुनना, हमारा जीवन का उद्देश्य तीर्थंकर भगवान है ही नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य तीर्थंकर भगवान का रास्ता है। कौन से रास्ते पे उन्होंने कदम बढ़ाया, बस मैं उस रास्ते को चाहता हूं। क्या उन्होंने पूर्व में किया, कौन सी भावना उन्होंने पूर्व में भाई, बस मैं वो चाहता हूं, वो देखना चाहता हूं। जैसे ही हमारा ये भाव होना शुरू हो गया, बस अब यहां से हम सही तरीके को अपनाने वाले हो जाएंगे। तो मंदिर जाकर के उन प्रभु के दर्शन नहीं करना। दिखेंगे तो वे प्रभु, दिखेंगे तो वो प्रतिमा जो हाथ पर हाथ रखे करके बैठी हुई है, दिखेंगे तो वो सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु, अष्ट प्रातिहार से सहित, जिनके ऊपर छत्रत्र है, अशोक वृक्ष है, चवर्ण ढुर रहे, भामंडल है, सिंहासन, सब कुछ है, दुंदुभी है, पुष्प वृष्टि हो रही है, सब कुछ है। लेकिन हमें देखना उन प्रभु को नहीं है, हमें देखना उनके उस पूर्व पर्याय को है। हमें देखना उनकी इस पूर्व साधना को है। क्या उन्होंने साधना अपने जीवन में की। बस जब हम ये देखने वाले हो जाएंगे, फिर जीवन में चमत्कार आप देखना। बात समझ में आ रही है? तो किसके दर्शन करना मंदिर जाकर के? किसके? दिखेंगे तीर्थंकर भगवान, लेकिन देखना उनकी मुनि अवस्था, देखना उनकी पूर्व भव की अवस्था, कहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट था, बस वहीं से हमारा जीवन बदलने वाला है। क्या उन्होंने किया था, कब उन्होंने किया था, किस प्रकार से किया था, ये बात समझना है। तीर्थंकर तो रिजल्ट हो गया, फल प्राप्त हो गया तीर्थंकर बनना, लेकिन वो बने कैसे? तो बनते हैं वे उन पवित्र भावनाओं को भा करके। कौन सी भावना? जिसे कहा जाता है 16 कारण भावनाएं। तत्वार सूत्र आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना सबने? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, शायद आप सबको पता भी होगा, 16 कारण भावनाओं के नाम वाला, याद भी होगा कईयों को। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैया व्रतकरण मर्दाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक का परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व तीर्थ करस्य। इन्हें तीर्थंकर
बनाने वाली ये भावनाएं हैं, 16 भावनाएं हैं। तो उन 16 भावनाओं को महावीर भगवान के उस जीव ने पूर्व भव में भाया था, पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने पूर्व भव में भाया था, 2400 तीर्थंकर भगवान के जीव ने पूर्व भव में भाया था। कहाँ भाया था? किसके चरणों में बैठ कर के भाया था? किसके पादमूल के में बैठ कर के भाई थी भावनाएं? तो आगम कहते हैं तीर्थंकर भगवान के समवसरण में, अथवा केवली भगवान के पादमूल में, अथवा श्रुत केवली भगवान के पादमूल में बैठ कर के तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली 16 कारण भावनाएं फलीभूत होती हैं। जब हम कह रहे हैं पादमूल में, तो कि भगवान की गोदी में बैठना है? हाँ बताइए, पादमूल लिखा है, पाद यानी उनके चरण, और मूल यानी चरण का निचला स्थान। तो क्या भगवान के पैरों में जाके बैठ जाएं हम? केवली भगवान के पैरों में जाके बैठ जाएं? हाँ, जहाँ उनका आसन लगा है, क्योंकि लिखा तो शास्त्र में भगवान के पादमूल में, तो मैं भगवान की गोदी में जाके बैठूंगा और भावना भाऊंगा, ऐसा है? केवली भगवान, श्रुत केवली अथवा अन्य तीर्थंकर केवली है उनके पादमूल में। तो पादमूल का अर्थ ऐसा नहीं लगाना कि भगवान के चरणों में बैठना है, बल्कि हाँ, उनके चरण सन्निधि में रहते हुए, उनके सानिध्य में रहते हुए, उनके औरा में रहते हुए, उनके आभा मंडल में रहते हुए, उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में रहते हुए इन 16 भावनाओं को भाना है। तो ये भावना भाने वाला जीव कौन होता है? अविशेषता देखना, देव होता है। हाँ, देवगति का जीव देव होता है, जो सागरोपम की आयु को बांधता है। सर्वार सिद्धि में 33 सागरोपम की आयु है, वहां बैठकर के कोई देव भगवान के समोसरण में पहुंच जाए। अच्छा, वैसे तो सर्वार सिद्धि के देव आते नहीं, 16 सर से ऊपर के देव समोसरण में आते नहीं है। चलो हम मान लें कि 16 स्वर्ग में रहने वाले वैमानिक जाति की जो देव होते हैं, वे जब भगवान के समोसरण में पहुंचते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, उनके दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए, तो क्या वह देव सौधर्मेंद्र हो, अथवा ईशान इंद्र हो, सानत कुमार हो, माहेंद्र हो, ब्रह्मेंद्र हो, लांतव हो, शुक्र हो, सतार हो, आनत, प्राणत, आरुण, अच्युत, तो ऐसे 12 इंद्र होते हैं। तो 12 इंद्र जो उस सभा का स्वामी है, वो बांध लेगा? बताओ। असंख्यात देव भगवान के समोसरण में उनकी दिव्य ध्वनि सुनते हैं, असंख्यात देवियां भगवान के समोसरण में दिव्य उपदेश को सुनते हैं। तो देव अथवा देवी बांध सकते हैं? नहीं, वे शुरुआत नहीं कर सकते। नारकी का तो आने का प्रश्न ही नहीं, बेचारा दुखों को भुगत रहा है। तिर्यंच सिंह है, गाय है, भेड़ बकरी नहीं, एकमात्र मनुष्य गति का जीव। देखो अपनी इंपॉर्टेंस समझो। आप कौन हो? मनुष्य। आपका सपना क्या है? देव बनना है। हाँ, कहाँ जाना मर कर के? स्वर्ग जाना है। तो आप लोग तो यही बोलते हैं, सुर काया को नरपति सर तर से सो दुर्लभ प्राणी, ऐसा कि नरक काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। नर काया को सुरपति तरसता है कि सुर काया को नरपति तरस रहा है? कौन? देवता तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए कि मनुष्य तरसता है स्वर्ग जाने के लिए? कौन तरसता? वो तरसता है कि आप तरसते हैं? लगता तो है कि आप ही तरस रहे हो, है ना? आपके मन में ये भावना है, हे भगवान मुझे स्वर्ग का वैभव मिल जाए, मैं स्वर्ग में जाकर के पैदा हो जाऊं। स्वर्ग में जाकर के पैदा भी हो जाएंगे तो वो स्वर्ग में रहने वाला देव जो है तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांध सकता। कौन बांध सकता है? एकमात्र मनुष्य ही बांध सकता है। वह भी कौन सा मनुष्य? भोग भूमि का मनुष्य नहीं, कर्म भूमि का मनुष्य।
मनुष्य में भी पुरुष की स्त्री कौन बांध सकता है? तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जीव कौन होता है? पुरुष ही होता है, उत्तम सहनन वाला होता है। ऐसा जीव ही श्रुत केवली केवली अथवा तीर्थंकर भगवान की चरण सन्निधि में रह कर के, पाद मूल में रह कर के उस तीर्थंकर प्रकृति को बांधने की शुरुआत कर सकता है। 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं और नाम कर्म उसमें एक कर्म होता है, और नाम कर्म के 93 भेद में एक प्रकृति होती सर्वोत्कृष्ट सबसे पुण्यशाली प्रकृति, और वह कहलाती है तीर्थंकर प्रकृति। उससे अच्छी, उससे उत्तम कोई प्रकृति नहीं होती है। वैसे कर्म अपने आप में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है, वह स्व और पर का कल्याण कराने वाली प्रकृति है। तो एक ऐसा मनुष्य जो भगवान के पाद मूल में बैठ कर के कुछ ऐसी अपनी विशुद्धि बढ़ाता है, ऐसे भाव करता है जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनना शुरू हो जाती है। तो उसमें भी कौन सा मनुष्य? कषाय करने वाला? बिल्कुल नहीं। वैर के भाव को रखने वाला, लड़ने भिड़ने वाला? बिल्कुल नहीं। कौन सी भावना को भाने वाला? कौन सी? विशुद्धि के भावों से सहित जो होगा, ऐसा जीव। सम्यक दृष्टि होगा ऐसा जीव, मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। लेकिन एक विशेषता है, यह विशेषता समझे, इस तीर्थंकर प्रकृति को मुनि महाराज भी बांध सकते हैं, एलक छुल्लक जी भी बांध सकते हैं, एक प्रतिमाधारी श्रावक भी बांध सकता है, और तो और एक अव्रती श्रावक जिसने कोई व्रत नहीं ली, ऐसा गृहस्थ घर में रहता हुआ भी बांध सकता है। दुकानदारी करते हुए भी बांध सकता है, सेवा करते हुए भी बांध सकता है, श्रेष्ठी होते हुए भी बांध सकता है। यानी एक सामान्य घर में रहने वाला व्यक्ति भी बांध सकता है। अब समझना इसकी विशेषता। इस तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले मुनिराज ही होते हैं, ऐसा नहीं है। मुनिराज तो पांचों ही पापों के त्यागी होते हैं। अनंतानुबंधी कषाय प्रत्याख्यानावरण कषाय प्रत्याख्यानावरण चतुष्क 12 कषायों से रहित होते हैं। मात्र संजलन कषाय का जिनका मंद उदय आदि चलता है, वे मुनिराज ही बांधते हैं, ऐसा नहीं। एक सामान्य श्रावक जिसने प्रतिमा भी नहीं ली है, जिसने व्रत भी नहीं लिए हैं, ऐसा व्यक्ति भी बांध सकता है। बस ये जब हमें पता चलता है, आपको पता चलता है, तो आपको सोचना चाहिए कि आप कितनी लंबी छलांग लगा सकते हैं। भले ही इस भाव में आप श्रावक हो, इस भाव में आप गृहस्थ हो, लेकिन इतनी लंबी छलांग लगा सकते हो, इतनी लंबी छलांग लगा सकते हो कि आने वाले तीसरे भाव में अथवा चौथे भाव में आप उस तीर्थंकर के पद को भी पा सकते हो। जब आपको आपका पोटेंशियल पता चलेगा, आपकी क्षमता पता चलेगी कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी भी तरक्की कहाँ तक हो सकती है, तो समझना फिर आपका उत्साह भी बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं? अब एक प्रश्न आता है, हाँ, पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति बनती है कि नहीं? जहाँ तक आचार्य उमा स्वामी जी महाराज जिन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा है, पूज्यवर गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे, तत्वार सूत्र ग्रंथ अथवा उसकी टीका सरवार सिद्धि आदि में यह उल्लेख कहीं नहीं आता कि पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन सकती है। यानी पंचम काल में रह कर के भी एक श्रावक उन विशुद्धि को बढ़ा करके उन 16 कारण भावनाओं को भा सकता है। हाँ, लेकिन अन्य सैद्धांतिक ग्रंथों में उल्लेख आता है कि चतुर्थ काल में रहने वाला जीव ही इन प्रकृति को
पुण्यशाली प्रकृति को बांधने वाला होता है। इसलिए होता है क्योंकि कंडीशन वहाँ पर ये रखी कि साक्षात केवली हो अथवा श्रुत केवली हो अथवा तीर्थंकर केवली हो, उन्हीं के चरण मूल में, पाद मूल में इतनी विशुद्धि बढ़ सकती है, उनके परोक्ष में रह करके इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती। तो यदि हम उस मत को माने कि ठीक है पंचम काल में तो केवली भगवान मिलेंगे नहीं, लेकिन स्थापना निक्षेप के तीर्थंकर भगवान तो हमें मिल रहे हैं, स्थापना निक्षेप के केवली भगवान मिल रहे हैं, तो आज भी यदि हम ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं, आप ऐसी विशुद्धि बढ़ाओ, तो एक संस्कार का बीजारोपण आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। और यहां से संस्कार का बीजारोपण प्रारंभ हो गया तो आने वाले भाव में आपको फर्स्ट चांस मिलेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस की है, पहले से अभ्यास किया है, पहले से विशुद्धि को बढ़ाने की भावना अपने मन में लाई है। तो जो दिट्ठी मग्गो होता है, ने धवला ग्रंथ में एक बड़ा अच्छा शब्द आता है, दिट्ठी मग्गो, प्राकृत में आता है। दिट्ठी मग्गो का अर्थ है जिसने, मग्ग का अर्थ है मार्ग, दिट्ठी यानी देखा है, यानी जिसने पूर्व में ही मार्ग को देख लिया है, जो रास्ते से पहले से ही परिचित होता है, तो वह भटकेगा नहीं, वह सबसे पहले उस मार्ग में चलने वाला हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, आपको साउथ की यात्रा करना है, एक वह व्यक्ति है जिसने कभी साउथ की यात्रा नहीं की और एक वह व्यक्ति जिसने पहले देखा है, पहले उस रास्ते पे वो चला है ऑलरेडी। तो कौन इजीली ट्रेवल कर पाएगा? जिससे पहले से ही परिचय प्राप्त है, तो वो भटकेगा नहीं। हाँ, लेकिन जो नया नया आ रहा है उसकी भटकने की संभावना अधिक रहती है। तो जो दिट्ठी मग्गो होता है, अर्थात जिसका पूर्व का अभ्यास होता है, पूर्व में ही जिसने ऐसी प्रैक्टिस की है, तो उसके चांसेस सर्वप्रथम होते हैं कि वह उस रास्ते को आसानी से पार कर लेगा। तो भले ही डायरेक्ट आज हमारे सामने वे तीर्थंकर भगवान नहीं, केवली भगवान नहीं है, पर उनकी अनुपस्थिति में, उनके परोक्ष रहते हुए भी स्थापना निक्षेप के तीर्थंकर भगवान हैं। तो आज भी हम यदि वैसी भावना भाएं, कौन सी भावना? उन 16 कारण भावनाओं को भाएं, तो हमारे भीतर एक संस्कार पड़ना शुरू हो जाएगा और आने वाले भाव में ये संस्कार अवश्य काम करेगा। क्योंकि जो भी हम अच्छी भावना भाते हैं वो कभी ना कभी तो काम आएगी ही आएगी, इस बात को समझना। इस भाव में यदि हमने अच्छा विचार किया है, व्रत का पालन किया है, तो आने वाले भाव में ये संस्कार पुनः उसे उस मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हो जाते हैं। एक उदाहरण आपने सुना होगा, तो एक बात सुनी होगी कि जो स्वयंभू होते हैं अथवा कुछ ऐसे वैरागी जीव होते हैं, बिना निमित्त के ही दीक्षा ले लेते हैं, बिना कोई वैराग्य का कारण जिनके जीवन में आया भी नहीं है, उसके आए बिना भी वो दीक्षित हो जाते हैं। ना ही उन्हें कोई निमित्त मिला, ना ही किसी ने उपदेश दिया। तो जो निसर्गज सम्यक दर्शन होता है, स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, अथवा जो निसर्गज भाव पैदा होते हैं, किसी ने हमें समझाया नहीं, पर अपने आप ही अच्छे निर्मल भाव पैदा हो रहे हैं इस भाव में, तो मान करके चलना ये पूर्व भाव में की हुई साधना का प्रताप है कि आने वाले भाव में बिना किसी उपदेश के, बिना किसी निमित्त के उस जीव के निर्मल परिणाम होने लगते हैं। तो इस भाव में यदि हम भावना भाएंगे तो ये भावना व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग ऐसा तर्क करते हैं कि अभी तो तीर्थंकर बनना ही नहीं, प्रकृति तो बंधेगी नहीं, तो इसलिए हम 16 कारण भावना क्यों भाएं? ठीक है, शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू वुड लैंड अमंग द स्टार्स। एक कहावत आती है, चाहा तो चंद्रमा की रखो, यदि चंद्रमा तक न भी पहुंच पाओ तो आप सितारों तक तो अवश्य पहुंच ही जाओगे। चाहत तो तीर्थंकर भगवान की रखो, ऐसी भावना रखो कि हम जगत का कल्याण कर सके। भले ही हम तीर्थंकर ना भी बन पाए तो एक सामान्य केवली तो अवश्य बन ही जाएंगे। भले ही सामान्य केवली भी ना बन पाए
तो एक आचार परमेष्टि बन जाएंगे। भले ही आचार भी ना बन पाए, एक मुनि महाराज तो बन ही जाएंगे। भले ही मुनि भी ना बन पाओ तो एक अच्छे श्रावक बन जाओगे। भला ही अच्छे श्रावक भी ना बन पाओ तो एक अच्छा इंसान तो बन ही जाओगे, नहीं बन जाएंगे? यानी अच्छी भावना भाने से कोई भी नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो भी इफेक्ट्स होगा वह सही सही होगा, लाभ ही लाभ होने वाला है। तो आज इस हुंडा और सरपणी के पंचम काल में जहाँ साक्षात हमें तीर्थंकर भगवान नहीं भी मिल रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी उन तीर्थंकर भगवान को याद करना जो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, ढाई द्वीप में विदेह क्षेत्र में, जिनका समोसरण अभी भी लगता है और कम से कम विद्यमान 20 तीर्थंकर तो रहते ही हैं। तो उन तीर्थंकर को अपने आप को विजुलाइज करना है, ध्यान का विषय बनाना है, धारणा का विषय बनाना है और ये सोचना है कि मैं साक्षात उन सीमंदर भगवान के समोसरण में ही बैठा हूँ, मनुष्यों की कोठे में जाकर के बैठ गया हूँ, उनकी दिव्य ध्वनि को सुन रहा हूँ। महावीर भगवान की प्रतिमा को देखते हुए यह धारणा बनाना, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हुए धारणा बनाना कि मैं उस विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान के समोसरण में बैठ कर के ही इन निर्मल भावनाओं को भा रहा हूँ। तो विशुद्धि कई गुना बढ़ेगी और परिणामों में निर्मलता आएगी, कषायों की मंदता होगी और शुभ पुण्य प्रकृति का ही आश्रय होगा। तो आज परोक्ष में रहते हुए भावना भानना चाहिए और हर एक व्यक्ति को भाना चाहिए और ये श्रावक भी भा सकता है। तो उसी को लक्ष्य में रख कर के ये 16 कारण पर्व शुरू हो रहे हैं। तो वह जीव कौन सी भावना भाता है? तो इन 16 भावनाओं को भाने वाला होता है। उन 16 भावनाओं में से सर्वप्रथम भावना आती है दर्शन विशुद्धि, उसकी शुरुआत से लेकर के वो भावना भाता है। तो ये दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावना कौन सी होती हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे भीतर दर्शन विशुद्धि की भावना का भाव प्रकट हो सके, अन्य अन्य विनय संपन्नता आदि हम भावना भा सके। तो इन्हीं भावनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे आने वाले 16 दिनों में। शॉर्ट में ही समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, क्योंकि जो 16 कारण व्रत करते हैं, 16 कारण व्रत की पूजा आदि करते हैं, 16 कारण विधान करते हैं, तो आप विधान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक एक भावनाओं के स्वरूप को समझ करके करोगे तो आपके विधान पूजा में मन बहुत अच्छा लगेगा और विशुद्धि कई गुना बढ़ेगी और लाभ कई गुना अधिक होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भावना है 16 कारण भावना। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम सिर्फ अपने कल्याण की भावना नहीं भा रहे हैं, इसमें हम जगत के कल्याण की भावना भा रहे हैं। अपने कल्याण के लिए तो भाने वाला कथनचित स्वार्थी हो सकता है, लेकिन जगत कल्याण की भावना भाने वाला तो शुद्ध धर्म ध्यान करने वाला होता है, अपाय विषय धर्म ध्यान करने वाला होता है, यानी सुखी रहें सब जीव जगत की ये भावना करने वाला होता है। तो होना ये चाहिए हर एक व्यक्ति इन भावनाओं के स्वरूप को समझे। जो आप जिनवाणी में पूजा पढ़ लेते हो लेकिन बिना समझे ही पढ़ लेते हो, इनके स्वरूप को समझ करके वैसा चिंतन करना है, वैसी धारणा बनाना है और उसमें गहराई से उतरने का पुरुषार्थ करना है। बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे एक एक दिन में एक एक भावना हो जाए। तो आने वाले कल से एक एक भावना के स्वरूप को हम समझेंगे। बोले देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय।